नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वायरल और फ्लू के शिकंजे में 54% दिल्ली वाले डरा रहे हैं सर्वे के आंकड़े। दिल्ली में 54% घरों में लोगों में कोविड, फ्लू, वायरल फीवर जैसे लक्षण मिले हैं। परिवार में कोई न कोई सदस्य इनसे पीड़ित पाया गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते संक्रमण को समझने के लिए लोकल सर्कल्स ने एक सर्वेक्षण किया, जिसमें 13,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। सर्वे में यह भी खुलासा हुआ है कि अगस्त 2024 की तुलना में इस बार संक्रमण की स्थिति ज्यादा गंभीर है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, दिल्ली में नहीं रुकेगा कोई काम, अफसरों को दिए सख्त निर्देश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार सुबह शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों की पेयजल, सफाई और सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को जन समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली के हर नागरिक तक सभी मूलभूत सुविधाएं उचित रूप से पहुंचे और इसके लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ शालीमार गांव चौक, मैक्स रोड, हैदरपुर गांव चौक सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल, सफाई और सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। औरंगजेब की कब्र को खोद अरब सागर में डालने की मांग, हिंदू सेना ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। मुगल शासक औरंगजेब को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद में हिंदू सेना भी उतर आई है। उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर औरंगजेब को बर्बर शासक घोषित करते हुए देश में उसके नाम पर रखे गए सभी मार्गों और स्थानों के नाम बदलने के लिए गजट अधिसूचना जारी करने की मांग की है। पत्र में मांग करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब के अवशेषों को खोदकर जलाया जाना चाहिए और उसे अरब सागर में विसर्जित किया जाना चाहिए। उस स्थान पर स्कूल या अस्पताल बने। दिल्ली में धराया बैंड बाजा बारात गिरोह, सिर्फ हाई प्रोफाइल शादियों को बनाते थे निशाना। दिल्ली पुलिस ने हाई प्रोफाइल शादियों में घुसकर चोरी करने वाले बैंड बाजा बारात गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए इसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह राजधानी और उसके आसपास के उपनगरों में होने वाली आलीशान शादियों को निशाना बनाता था। पुलिस ने बताया कि यह गैंग मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की और आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। साथ ही आरोपियों से पुलिस ने 2,14,000 रुपए नगद, एक मोबाइल फोन और बहुत से चांदी के गहने बरामद किए हैं। फुल एक्शन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, अब स्कूल में अचानक मारा छापा। सरकार गठन के बाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में हैं। वह ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी हैं। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित एक सरकारी स्कूल में अचानक पहुंचकर हालात का जायजा लिया। यहां पानी और साफ सफाई से संबंधित दिक्कतों को लेकर उन्होंने स्कूल प्रबंधन और अफसरों को फटकार लगाई है। ई रिक्शा पर दिल्ली में सख्ती बढ़ाने की तैयारी। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ रहे ई रिक्शा के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया। बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को ई चालान प्रणाली, पुराने वाहनों को हटाने की प्रक्रिया, एआई तकनीक के उपयोग और इलेक्ट्रिक वाहन नीति के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों के बारे में बताया गया है। सुरंग का काम पूरा, दिल्ली गुरुग्राम वालों को मिलने वाली है गोल्डन लाइन। दिल्ली मेट्रो की टनल बोरिंग मशीन ने फेज 4 के तहत बन रहे एरो सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर के अंतर्गत वसंत कुंज में सुरंग बनाने का काम पूरा कर लिया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे। सुरंग बनने के बाद 26 किलोमीटर लंबी गोल्डन लाइन का काम पूरा होगा। यह गोल्डन लाइन एरो सिटी से तुगलकाबाद तक जाएगी। इस रूट पर नई मेट्रो चलने से गुरुग्राम वालों को भी फायदा होगा। चीन के हमले से उजड़े 2 गांवों को बसा रहे पीएम मोदी, कहा 60-70 साल रहे खाली, अब पर्यटन भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचे। यहां पीएम ने मां गंगा के शीतकालीन निवास स्थल मुखवा में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम ने हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान किए। पीएम ने चीन सीमा के उन 2 गांवों को भी बसाने और वहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा की है। नोएडा के बहलोलपुर में लगी भीषण आग, कई सिलेंडर फटे। नोएडा के बहलोलपुर गांव के पास झुग्गियों में अचानक आग लग गई। इसमें 50 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक हो गई। दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से आग को बुझाने का काम किया है। अभी तक हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दिल्ली में मौसम की आंख में चोली, ठंडी हवाओं से गिरा तापमान। दिल्ली में मौसम आंख में चोली कर रहा है। कभी गर्मी तो कभी अचानक से सर्दी का एहसास होने लगता है। पिछले कई दिनों से जहां तेज सूरज की वजह से तापमान बढ़ रहा था, अब ठंडी हवाओं की वजह से इसमें गिरावट आई है। दिल्ली में तेज हवाएं चलने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है।
दिल्ली में किन महिलाओं को मिलेगा 2500 वाली स्कीम का फायदा, सरकार ने तय की शर्तें। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है। अब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलने का इंतजार है, जैसा कि पार्टी ने चुनाव के दौरान वादा किया था। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन योजना को लॉन्च किया जाएगा। इसी दौरान सूत्रों से पता चला है कि जिन महिलाओं की घरेलू आय 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है और जो टैक्स नहीं देती है, उन्हें दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि केवल 18 से 60 साल की वे महिलाएं जो सरकारी नौकरी नहीं करती या कोई अन्य सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रही है, वे योजना की लाभार्थी होंगी। बजट से क्या चाहते हैं दिल्ली वाले, महिलाओं की इच्छा जानने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर महिला संवाद कार्यक्रम में विभिन्न महिला संगठनों के साथ चर्चा की। इस दौरान महिलाओं ने अपनी अपेक्षाओं के बारे में मुख्यमंत्री से खुलकर बात की। बैठक में महिलाओं ने सुरक्षा, सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाने समेत कई प्रमुख मुद्दों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। संवाद के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के सुझावों को बजट में शामिल करेंगे। ब्रिटेन ने जयशंकर की सुरक्षा चूक की कड़ी निंदा की, कहा यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ब्रिटेन ने गुरुवार को उन घटनाओं की कड़ी निंदा की जब एक खालिस्तानी समर्थक ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के काफिले की सुरक्षा में सेंध लगाई। ब्रिटेन ने इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार्य बताया और कहा कि इस तरह के प्रयासों को धमकाने, डराने या सार्वजनिक कार्यक्रमों को बाधित करने का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक के बाद एक रेलवे के अधिकारियों पर गिर रही गाज, डीआरएम के बाद सहायक सुरक्षा आयुक्त पर एक्शन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में रेलवे पूरी जांच रिपोर्ट आने के पहले ही अधिकारियों पर गाज गिरा रहा है। दिल्ली रेल मंडल प्रबंधक के बाद 15 फरवरी को हुए हादसे मामले में रेलवे सुरक्षा बल के सहायक सुरक्षा आयुक्त महेश चंद्र सैनी को भी पद से हटाए गए। दिलीप राव जिचकर को एएससी की कमान सौंपी गई है। कोटा रेल मंडल में जिचकर इसी पद पर तैनात थे। रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला, अब भी सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं आरआरबी के जरिए होंगी। रेलवे बोर्ड ने एक उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से कराई जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने यह कदम आरआरबी की निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को देखते हुए उठाया है। इसके लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे एक परीक्षा कैलेंडर तैयार करेंगे और परीक्षाएं उसी के अनुसार कराई जाएंगी। आप सांसद राघव चड्ढा को हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से मिला आमंत्रण, लीडरशिप प्रोग्राम मिलेंगे हिस्सा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अमेरिका के नामी हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने एक लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह स्कूल संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन में स्थित है। उन्होंने इस मौके पर कहा, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल इस दुनिया का सबसे बेहतरीन पब्लिक पॉलिसी स्कूल माना जाता है। राघव चड्ढा ने कहा, इस प्रोग्राम के लिए दुनिया भर से कुछ लोगों को चुना गया है जो अपने अपने क्षेत्र, चाहे गवर्नेंस या आर्ट कल्चर के क्षेत्र से हो, उन्हें चुनकर बोस्टन बुलाया जाता है। दिल्ली में साहित्य का महाकुंभ, आज से जुटेंगे 700 से ज्यादा रचनाकार। साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव का आज से आगाज हो रहा है। 12 मार्च तक रविंद्र भवन परिसर में चलने वाले साहित्य के इस महाकुंभ में देश भर के 700 से ज्यादा नामचीन लेखक व साहित्यकार हिस्सा लेंगे। वहीं उत्सव में 50 से ज्यादा भाषाओं का प्रतिनिधित्व होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार अर्पण उत्सव का मुख्य आकर्षण होगा। इसमें 2024 के अकादमी पुरस्कारों के लिए चयनित साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। कारोबारी अमनदीप की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, सीबीआई से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी व व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल की ओर से दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत 19 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। ढल ने सीबीआई की चार्जशीट और समन के आदेश को चुनौती दी है। अमनदीप सिंह ढल की ओर से दायर याचिका का सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और ढल को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है। रमजान में रोजेदारों पर महंगाई की मार, फूलों की कीमतें 50% तक बढ़ी। राजधानी में रमजान के पाक महीने में फल और सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इफ्तार और सहरी के लिए जरूरी फल सब्जियां अब लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। बाजारों में सेब, केले, खजूर, तरबूज से लेकर अंगूर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे रोजेदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हर साल रमजान में फलों और सब्जियों की मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार महंगाई ने आम जनता की जेब पर भारी असर डाला है। माधवपुर में पकड़े गए 2 बांग्लादेशी ठिकाने की तलाशी में थे दोनों। दिल्ली के माधवपुर में छिपने के लिए नए ठिकाने की तलाश कर रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा है। दोनों को निर्वासित कर दिया गया है। दोनों वर्क वीजा पर भारत आए थे और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में चोरी छिपे रह रहे थे। पकड़े गए बांग्लादेशियों की पहचान सजल मियां और मोहम्मद अली के रूप में हुई है।
यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता 1.25 करोड़ रुपए की हेरोइन और पिस्टल के साथ गिरफ्तार। आनंद विहार थाना पुलिस ने यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता आसिफ चौधरी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह उड़ीसा नंबर की कार लेकर 5 सितारा होटल से बाहर निकल रहा था। पुलिस ने इसके पास से 4.61 ग्राम हेरोइन व 9 mm की एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए हैं। जो पिस्टल बरामद हुई है वह गैंगस्टर इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों का कहना है कि पकड़े जाने के बाद भी आरोपित की अकड़ नहीं गई। वह नेताओं का रौब दिखाकर जल्दी छूट जाने की धमकी पुलिस को दे रहा है। गैंगस्टर हाशिम बाबा से जुड़े ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट ने किया रद्द। गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि हाशिम बाबा और उसके गिरोह के खिलाफ मकोका के तहत प्राथमिकी गलत आधार पर की गई है। साथ ही ट्रायल कोर्ट ने मकोका के तहत हाशिम बाबा के कथित सहयोगी असरार से पूछताछ की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश गलत था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ की अनुमति देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। डिलीवरी बॉय का शातिर दिमाग, दिन में पहुंचाता था खाना, रात में उड़ा देता था घर का खजाना। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिन में डिलीवरी बॉय का काम कर घरों की रेकी करता था, फिर रात को उन घरों में चोरी करता था। पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी के आभूषण बरामद किए। पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित की पहचान न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के खिजराबाद निवासी आसिफ अली के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 23 फरवरी को कालिंदी कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उनके घर से लाखों रुपए के आभूषण सहित अन्य कीमती सामान चोरी हो गया है। नक्सली युवती एनसीआर में बदलती रही ठिकाने, पकड़े जाने पर सामने आए खौफनाक इरादे। झारखंड पुलिस के साथ हुई 3 मुठभेड़ में शामिल रही 23 साल की नक्सली युवती को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। युवती झारखंड के जंगलों में सेना का दबाव बढ़ने पर 4 साल पहले दिल्ली आ गई थी। वह यहां नाम बदलकर एनसीआर में अलग अलग जगहों पर छिपती रही और फ्लैटों में घरेलू सफाई कर्मी के रूप में काम करती रही। वहीं एक केस की तफ्तीश के दौरान क्राइम ब्रांच को युवती के बारे में पता चला और 2 माह तक जांच व झारखंड पुलिस से सूचना मिलने के बाद उसे पीतमपुरा के महाराणा प्रताप एन्क्लेव से गिरफ्तार कर लिया गया। माता पिता राजी तभी बन पाएगा बच्चे का पासपोर्ट। माता पिता दोनों की अनुमति के बिना अब नाबालिग का पासपोर्ट बनवाना आसान नहीं होगा। अगर किसी एकल अभिभावक ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया तो उन्हें पहले से ज्यादा सूचनाएं और उनकी पुष्टि करने वाले दस्तावेज देने होंगे। उन्हें दूसरे अभिभावक की ओर से सहमति न मिलने का कारण भी स्पष्ट करना होगा। विदेश मंत्रालय ने बीते दिनों नाबालिग के आवेदन के साथ लगने वाले अनुलग्नक सी में परिवर्तन किया है। अनुलग्नक सी में सही जानकारी नहीं देने पर पासपोर्ट के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।